अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपने फजल व करम से दूर करे। जी, आज मॉर्निंग में हो गए हम लेट और हमारी आँख खुली है ठीक 7 बजे और अभी हो रहे हैं 7:30। इस टाइम पे जब नाश्ता वाश्ता करके तैयार होके बच्चे फारिग होते हैं, बच्चे भी तैयार नहीं हुए तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, जल्दी से नाश्ता करें, तैयार 10 मिनट में हो जाएंगे। मतलब आज हम बहुत लेट हो गए। सुबह 9 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से केसी के ऑफिस। गाड़ी में बैठ के बताती हूँ कि क्यों जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार वाली हवा चल रही है, थोड़ी मट्टी मट्टी भी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और अल्लाह का शुक्र है जब बाहर निकलो तो मौसम अच्छा ही होता है। अल्लाह का बड़ा करम है, सालों साल ऐसे ही मौसम रहे और इसी तरह जो है वो रौनकें बहाल रहे हमारे पाकिस्तान की। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो मैं बता रही थी हम जा रहे हैं केसी हम यूँ जा रहे हैं कि पिछले महीने हमने अपने मीटर में एक चीज़ नोट करी कि हमारे मीटर में एक लाइट ऑन हुई थी, तो इससे पहले वो ऑन हमें कभी नज़र नहीं आई। तो हमने देखा, मैंने कहा अरे ये ऑन हुई भी लाइट, इसका मतलब तो कुछ और ही है। और हम जा रहे थे पिकनिक पर। उस दिन हमने नोट करा क्योंकि मैं जो ना वो पावर का बटन जो है वो बंद कर रही थी, नीचे फ्लैट में लगे हुए होते हैं ना पावर के बटन, वो मैं बंद कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि लाइट ऑन है तो मैंने भाई भाभी को बताया गाड़ी में बैठने से पहले। और देखें गुलज़ार मदीना मस्जिद जो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो खैर मैंने भाई को बताया तो भाई ने कहा ये तो अर्थ आ रहा है या न्यूट्रल है या किसी ने जो है वो तुम्हारे उसमें कुंडा मारा था। हमने कहा अच्छा चलो सही है, ठीक है, आके देखेंगे। फिर हम जो है वो पिकनिक पे से आए तो देखा तब भी लाइट ऑन है, पावर ऑफ के बावजूद भी लाइट नहीं है। कह रहे हैं आगे भी है, तो कहेंगे कि ना वो पावर जो है वो ऑफ़ करने के बावजूद भी हमारी जो है वो एक लाइट जो है ना एक्स्ट्रा ऑन हुई थी। खैर बहरहाल फिर जो है ना हमारा बिल आ गया 22,500 का, जो कि हमारा बिल आता है, पहले आता था 2,000 2,500, फिर आया एकदम से अप्रैल में हमारा बिल आ गया 4,500, यानी कि एसी चलाने के बाद की बात मैं बता रही हूँ। फिर हमारा बिल मार्च में आ गया अचानक से 8,000 रुपये, यानी कि बिल डबल होता गया। हमने इस बात को नोटिस नहीं लिया। हम अपना घर में कह रहे हैं यार बहुत बिजली इस्तेमाल हो रही है, बहुत एसी इस्तेमाल हो रहा है, हम ये बातें घर में कर रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है फिर हमारा जो है वो मई में बिल आ गया 22,500 रुपये, 22,700 रुपये हमारा मई में बिल आ गया। उसके बाद हमने वो भी पे कर दिया। अब हम तो बिल्कुल ही परेशान हो गए कि ये तो यार 3 गुना ज़्यादा आ गया। उसके बाद जो है ना मई के बाद हमारा जून में बिल आ गया 28,000 रुपये का। ओहो हो, ये तो उससे भी ज़्यादा फिर आ गया। खैर बिल ये इस तरह चलता रहा। अब जुलाई में जो है वो हमारा 30,000 का बिल आ गया और अब जो बिल आया है हमारा अभी अगस्त का वो तो आ गया भाई 40,000 रुपये का। तो अब जो बिल आया वो 40,000 का आ गया भाई, तो ये तो बिल बढ़ता ही चला गया। खैर हमें ये बात पता चल गई थी जून में, तो हमने कंप्लेन करी केसी में, मेल करी, खूब कंप्लेन करते रहे, वो हमें कंप्लेन नंबर देते रहे, लेकिन वो आए नहीं कुछ भी करने। हम इसी तरह बिल भरते रहे कि भाई बिल चढ़ जाएगा तो और मुसीबत हो जाएगी। अब जाके जाए वो केसी वाले आए और इत्तेफाक की बात है कि जो मीटर रीडिंग करके लेकर गया ना, तो उसके पीछे जो बिल पे मीटर शो हो रहा होता है तो उसमें भी जो है ना वो लाइट ऑन हुई थी। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ही सही का सबूत हो गया। लेकिन खैर कल केसी वाले आए और उन्होंने आके जो है शाम में हमारा मीटर चेंज करा, क्योंकि बहुत कंप्लेन इन्होंने करी, बहुत ज़्यादा, मतलब परसों रात से इन्होंने मुस्तकिल करते रहे मेरे नंबर से भी अपने नंबर से भी, कि कल वो आए, कल उन्होंने मीटर चेंज कर दिया। और जब हमने उनको बिल का बताया कि देखें इसमें मेंशन हो रही है लाइट भी, तो आपने बिल कैसे इशू कर दिया? तो उन्होंने कहा कि ज़रा वो तो मुलाजिम होते जो लगाने आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप केसी ऑफिस जाएँ, क्लेम करें। कल मैं बिल जो ना ऑनलाइन भरती हूँ, मैं अपने बैंक के थ्रू ही भर देती हूँ। तो इस चक्कर में हमने वो चीज़ देखी भी नहीं कि ये तो बिल पे भी शो हो रही है। जब हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, जाके क्लेम करें और ये आपका इंशाल्लाह ताला 6 महीने के उसमें करके एडजस्टमेंट कर देंगे। आपकी ये जो है ना वो जो पैसे हैं वो बिल में ही एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो आपको जो है ना 6 महीने तक बिल नहीं भरना पड़ेगा। वॉट जो भी बात है, अब जा रहे हैं केसी के ऑफिस, मैनेजर से बात करेंगे, क्लेम करेंगे, देखें वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बिजली के यूनिट तो वैसे ही बहुत महंगे हो गए। हमारा पर यूनिट जो है वो 37 रुपये 80 पैसे से पर यूनिट ले रहे हैं।
और जो उस टैक्सेस वगैरह लगा के शायद 42 रुपये ले रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो बहरहाल भाई सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, और जिसके साथ भी कोई मसला है तो भाई लोग देख लें, क्योंकि उसने खुद बोला केसी वाले ने कि जी आपके बिल पे बिल्कुल असर पड़ा है, क्योंकि आपके जो यूनिट है ना वो डबल हो गए, डबल से ट्रिपल हो रहा है आपके यूनिट, क्योंकि अर्थ आ रहे हैं ना। अर्थ आने में ये कि जाहिर सी बात है आपका एक्स्ट्रा जो है ना वो यूनिट आ रहे हैं। अच्छा, हमारे यूनिट आते थे 199, 200 इस तरह आते थे। ये यूनिट अब बढ़ते 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 3-4 महीने में 619 और 637 ऐसे, यानी कि 700 के अंदर हो गए। तो ये तो भाई बहुत ही गलत हो रहा है ना। अभी 40,000 का आया, तो अगले महीने तो फिर 80,000 रुपये का आ जाएगा क्या? फिर तो डबल हो जाएगा। तो उससे पहले सही करा लें। खैर बहरहाल उन्होंने मीटर तो लगा दिया, तो मैंने अभी मीटर की भी पिक्चर ले ली ताकि मैं उनको जाके बता सकूँ कि हमने कंप्लेन करी थी। और कंप्लेन हम कब से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना जो है वो 2 दिन की कंप्लेन पर है, जो हमने मुस्तकिल करते रहे छोड़ा ही नहीं। मौसम देखिए कितना मज़े का, ज़बरदस्त। केसी का ऑफिस आने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं बस। हमारा केसी का ऑफिस जो है वो हैदरी साइड पर है, तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल वगैरह तो सारे रखी हैं मैंने 6 महीने के। अच्छा, यही सारे जो मंथ्स हैं लास्ट ईयर के 2022 के, उसमें हमारा बिल आया हुआ 2700, 2000, 1700 इस तरह का बिल आया हुआ है। तो वो सब भी हमने निकाल लिया है, डाउनलोड कर लिया है। बस अल्लाह से दुआ है कि बात बन जाए, आमीन। मैं कितना छोटा सा बच्चा है, ये हवा चेक कर रहा है। इसके अब्बू ने इसको सिखाने के लिए रखा होगा ना, कितना छोटा सा है। यौदीन की तरफ जो रोड जा रहा है हैदरी से, नंदी कोतल से, सारा तोड़ फोड़ करा हुआ है। ये सब अच्छा बना रहे हैं। जाने में लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें पूरा आगे से घूम के आना पड़ेगा, आगे से आना पड़ेगा। हैदरी से वापसी आगे है शायद जगह। खैर ये काम भी जल्दी हो जाएगा और अच्छा ही हो रहा है। एक कुछ वक्त की परेशानी तकलीफ़ तो है, फिर रास्ता तो मिल गया हमें। पहुँच गए हम केसी के दफ्तर। केसी की जगह मेरे मुँह से केसी निकल रहा था। नंबर दिया उन्होंने हमें भी, कंप्लेन नंबर। बाकी हम 6 महीने के बिल तो लेकर आए हैं। शुक्र है कि काम हो गया, जल्दी नंबर आ गया था। 7 नंबर के बाद ही हमारा नंबर था, 26वां नंबर। और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप क्लेम करने आए हैं, लेकिन क्लेम जो है ना आप करेंगे आज से 45 दिन बाद, इसलिए क्योंकि हमारा मीटर भी चेंज हो गया है। तो मीटर चेंज होने के 45 दिन के बाद जो है ना लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है कि आया आपका मीटर जो है ना वो किस वजह से चेंज हुआ है। जो हमने कंप्लेन कराई कि हमारा अर्थ आ रहा था, न्यूट्रल आ रहा था, उस वजह से जो है ना आपका मीटर चेंज हुआ है। तो कहने की 46 डेज़ बाद जो है ना आप आइएगा, 45 डेज़ बाद रिपोर्ट आएगी, 46 डे पर आप आइएगा। फिर आपकी कंप्लेन दोबारा दर्ज होगी। जो आपके जितना भी बिल है 5 महीने से या 6 महीने से जो आ रहा है, मार्च में जो है ना हमारा ये न्यूट्रल अर्थ आ रहा था, तो उन्होंने कहा मार्च से जो है ना फिर आपका बिल जो है ना रिफ़ंड हो जाएगा। और इस मंथ का बिल अगर आपको पे करना है तो आप पे कर दें, और अगर नहीं करना तो पे नहीं करें। तो मैंने उनको ये बोला कि हम तो नहीं पे करेंगे। वो इसलिए ऐसा लगता है बहुत जल्दी आता। खैर बहरहाल मैं कहा अभी तो हमने इतने बिल भरे हैं 28,000 भरा है, 29,000 भरा है, और फिर 22,500 रुपये भरा है। उससे पहले जो है ना हम मतलब 15,000 16,000 ऐसे भर रहे थे कि शायद हमारा बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, हम बिजली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। खैर बहरहाल तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके सारे बिल जो हैं वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1.25 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो 1.25 महीना में इंतज़ार करेंगे जब तक नेक्स्ट मंथ का बिल आ जाएगा, और वो भी हमें पता चल जाएगा कि जो है ना जो नया मीटर लगा है तो अब उसमें जो है ना वो क्या मतलब फ़र्क पड़ा है बिल के ऊपर, कितने यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1 महीना हमें जो है ना यूनिट भी अपने जो है वो देखने हैं कि पर डे हमारा 24 घंटे जो है वो यूनिट कितना चार्ज हो रहा है, कितनी बिजली यानी कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम तो अभी भी खूबसूरत बना हुआ है, आते हुए भी बातें और जाते हुए भी बातें जा रही है सारी। तो आज का तो दुनिया, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो भी एक्स्ट्रा पैसे हमने भरे हैं अर्थ की सूरत में, तो वो हमें बिजली के बिल में ही एडजस्टमेंट हो जाएंगे, रिफ़ंड हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि चलें अभी कराची में इतना अच्छा निज़ाम भी मौजूद है। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझदार है माशाल्लाह, हमारी आवाम सब समझदार है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई सब लोग अपने अपने मीटरों पे जो है ना वो नज़र रखें, क्योंकि अभी हमारे सामने ही जो है ना एक अंकल आए थे और वो इतना शोर मचा रहे थे, वीडियो बना
बनाने को ना गार्ड ने मना कर दिया था, वरना मैं वीडियो बनाती। पहले चुपके से मैंने बना ली थी, उसके बाद उसने मुझे मना करा। तो कहने लगे कि ना मेरा एक ही प्लॉट है, बराबर 2 प्लॉट हैं, तो एक प्लॉट का बिल का मीटर ये आया और एक जना प्लॉट का मीटर का बिल ये आया, और एक में लाइट जल रही है, एक में लाइट जल रही, मीटर दोनों एक जगह लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उनका ना फ्लैट ही शायद कुछ बन रहा था, वो फ्लैटों की बात कर रहे थे। बहरहाल सब लोग जो है ना वो ये एहतियात करें और बिजली कम से कम अपने घरों में इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनिट तो ऑलरेडी महंगा हो ही चुका है। तो जो भी बचत करनी है वो हमने ही करनी है, और अपने अपने मीटरों पे नज़र रखें कि जैसी कोई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि हमने तो कंप्लेन कर दी कि इस तरह की लाइट ऑन हो रही है, वरना केसी वालों की नज़र में जो है ना ये कंप्लेन अगर नहीं करें तो उनकी नज़र में ये बिजली हम चोरी कर रहे हैं। हालांकि हम चोरी नहीं कर रहे, जो लोग कुंडा उंडा मारते हैं वो एक अलग बात होगी, लोग मारते हैं, लेकिन है ना उनकी नज़र में अगर कंप्लेन नहीं करें तो ये फिर चोरी होती है बिजली, और वो इसी तरह बिल आपका बढ़ा के बेचते रहते हैं। पूरी वीडियो में सबसे खूबसूरत जो चीज़ आई है ना वो आए हैं हमारे दरख्त, प्यारे प्यारे हरे भरे खूबसूरत। जितने भी दरख्त आए हैं आप लोग वाकई देखें कि कितने ज़बरदस्त दरख्त आए हैं माशाल्लाह से। हम आ गए हैं दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर पेटीज़ खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने और साथ में मैंगो शेक पीने के लिए। तो मैंने कहा चलें, बच्चे स्कूल में और अभी तो हमारे पास टाइम है, आधे घंटे के अंदर हमारा ये काम हो गया। तो हमने कहा चलें दोनों मियाँ बीवी जो है ना मौसम इंजॉय करते हैं। वैसे अच्छा तो लग नहीं रहा क्योंकि बच्चे साथ नहीं हैं, जब हम लोग कुछ खाते पीते ना बच्चे साथ हो तो मज़ा आता है। क्यों भाई, सही कह रही हो ना? और भाई हस्बैंड ने तो छुट्टी करी थी, तो अब तो छुट्टी तो पूरी हो गई ना उनकी, काम जल्दी हो गया तो क्या कर सकते हैं। और हमने यहाँ रोकी बेकरी के पास, यहाँ से हम लेंगे पेटीज़ और साथ में लेंगे कोल्ड ड्रिंक। पेटीज़ खाने का फिर मिल्क शेक पीने जाएंगे। पेटीज़ ले लिए हमने, और हमने बच्चों के लिए भी पेटीज़ लिए हैं। हाशिर का भी लिया और अरमान का भी लिया। हाशिर तो खा लेते हैं, लेकिन अरमान को बहुत पसंद है आलू वाला पेटीज़ जो सब्ज़ी वाला होता है ना, और हस्बैंड तो मेरे चिकन वाला पेटीज़ खाते। तो मैंने इनसे कहा चलें घर चल के खाते हैं, और ये कहेंगे हाँ चलो घर पे आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि पेटीज़ झड़ता बहुत है भाई। लेकिन गरम गरम इतने हो रहे हैं कि मुझे फ़ील हो रहा है कि कितने गर्म हो रहे हैं। और बच्चों के लिए लिए मैंने यहाँ पे रिंग, और पापे लिए 1 बाइट पापा, 1 बाइट पापा। पेटीज़, कोल्ड ड्रिंक, साथ में ऑफिस का काम स्टार्ट। छुट्टी ऑफिस से होती है मगर घर में काम की नहीं होती। अरमान के लिए मैंने सारी बोतलें निकाल के रखी हैं। 2 तो उसमें जाना वो ठंडी बर्फ़ की हो रही हैं, बाकी 3 खाली हैं। मैं भी पेटीज़ खा रही हूँ, उल्टा हो गया। आज मैंने इनको आलू का दिया, मैं चिकन खा रही, क्योंकि जो चिकन के आलू के सॉरी तिकोने वाले जो होते हैं ना पेटीज़, को मैं नहीं खाती, उसमें बहुत मोटी मोटी परत होती है, और मुझे चाहिए होता है मसाला ज़रा ज़्यादा। अंकल बातें करने लगे थे, इतने दिनों बाद आई ये वो, मैंने उस चक्कर में बेकरी में पेटीज़ ही नहीं देखे। अब बताएं, और मैं इनका खा रही हूँ जो चिकन के पेटीज़ होता है ना, ये खा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ आलू का, आप खा लो चिकन का। खाने के चिकन खाते हैं, आलू नहीं खाते, लेकिन भाई मोहब्बत हो तो ऐसी, अल्लाह नज़र बस से बचाए। उफ़ अल्लाह, ये क्या हो रहा है? लंगूर उतारे इसको नीचे, चलो नहाने जाओ। आज मैंने बनाए मज़ेदार सा कीमा रात के खाने। जल्दी जल्दी से कर लो बच्चों, फिर निकलेंगे। 2-3 काम करने हैं बाहर। पहले तो जाना है ATM, और उसके बाद जो है फिर क्या करना है, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी है कल के लिए। कंप्यूटर शीट, जी आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर शीट चाहिए। कवर तो बेटा कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे को कॉपीज़ दूंगी मैं बुक स्टॉल पे। कॉपीज़ जो है ना हम कवर अप करवा लेते हैं बाहर से, और बुक्स पे जो है ना मैं खुद चढ़ा लूँगी, ठीक है, क्योंकि 30 रुपये की एक कॉपी पे कवर चढ़ रहा है। देखते हैं कॉपीज़ भी कितनी महंगी हो गई। तो मैंने कहा कि जिनसे हम शुरू से कवर अप करवाते हैं ना, तो उनके पास ही चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या जो है ना वो रेट ले रहे हैं एक कॉपी के, क्योंकि हाशिर की हैं रजिस्टर सारे, ये जिस पे हाशिर काम कर रही हैं बड़े बड़े रजिस्टर हैं, और अरमान की जो नॉर्मल साइज की कॉपीज़ होती हैं वो हैं बड़े काम। हाँ तो बेटा 7th क्लास में भैया आ गए, छोटी कॉपी छोटे छोटे काम। तो आप अभी 3 क्लास में आए हैं, भैया 7th क्लास में आ गए माशाल्लाह से। खैर बहरहाल 3 काम ये हो गए। और कौन सा काम था? हाँ सब्ज़ी लेनी है थोड़ी सी, मैंने कहा टमाटर लेने हैं, आलू लेने हैं,
और मैं कल क्योंकि जो है ना वो अरमगान भी और जो है ना वो हाशिर भी काफ़ी कहते मम्मा आलू की कतलियाँ खिला दें, आलू के कबाब खिला दें। तो मैंने कहा हाँ, तो अरमान ने कहा कि मम्मा आलू की कतलियाँ। मैंने कहा चलें ठीक है, कल आप लोग को लंच में जो है ना आलू की कतलियाँ मिलेंगी और फिर रात का देखेंगे रात में क्या बनाना है। तो आलू हो गया ख़त्म और आज तो इतना मज़े का कीमा आलू बना था ना, ज़बरदस्त माशाल्लाह। नहीं भूल सकते, खा के नहीं भूल सकते, खा लिए। आज बच्चे जो है ना हमारे वक्फे से 3 टाइम्स जो है ना बच्चे पढ़ने बैठे हैं। दोपहर में बैठे, फिर असर से पहले बैठे और अब जो है ना मगरिब के बाद बैठे, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि काम है ज़्यादा। और हाशिर का तो रिटर्न वर्क है, क्वेश्चन आंसर मिले लिखने को, चैप्टर के और सेंटेंसेस मिले, सेंटेंसेस तो बना लिए कर लिए। मैंने करा काम, ठीक है, नमाज पढ़ने चला गया, करा काम, नमाज पढ़ने चला गया, करा काम और नमाज पढ़ के अभी आया हूँ और अभी काम दोबारा करा। और फिर ईशा की नमाज़ भी आ जाएगी अभी 9 बजे। खैर बहरहाल तो बच्चे जो है ना आज वक्फे से पढ़ने के लिए बैठे, क्योंकि काम ज़्यादा है। अरमान हाशिर का तो कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अरमान को जो है वो इंग्लिश का टेस्ट भी मिला है और मैथ का भी टेस्ट मिला है। तो इंशाल्लाह मैथ का भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और इंग्लिश का भी जो है ना बस 20% रह गया बस। अब मैंने से कहा एक दफ़ा आप और लिख के दिखा दें, टेस्ट हो गया। क्योंकि वर्ड्स के साथ इंग्लिश मीनिंग भी हैं और उर्दू मीनिंग भी है ना, तो मैंने कहा कि जल्दी से अच्छे से जो है ना वो आप तैयारी कर लें। तो बस फ़ैन ऑन कर लें ये फ़ैन बंद करने की वजह से आए हैं, फ़ैन बंद है ना। हाँ वो गड़बड़ ऐसा होता है, इसकी मशीन चल रही है बैकग्राउंड पे ना। तो खैर बहरहाल ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसा होता है कि ना हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं उस कमरे में, ठीक है, तो फिर ना घर जो बन रहे हैं साइड पे उसकी आवाज आ जाती है। हाशिर कितना सीरियस होके काम कर रहे हैं। हाशिर गुस्सा आ रहा है, नाराज है या काम ज़्यादा है, हाथ थक गया है। हाँ भाई उर्दू का काम है ना, उर्दू में क्वेश्चन आंसर और उनके आंसर इतने बड़े बड़े होते हैं। खैर बहरहाल क्या कर सकते हैं भाई, करना तो है ना, करना तो है ना। चले मैं जल्दी से करने, सही है। मैं पापा को बोलती इतने आप उठें तैयार हो, फिर हम आपको ना ईशा की नमाज़ पे ना मस्जिद ही छोड़ देंगे, सही है। जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ हाँ तो आप हमारे साथ जाएंगे ना, हम आप लोगों को मस्जिद तक छोड़ देंगे ना। जब सामान चीज़ें ले लेंगे ना तो फिर आपको मस्जिद तक छोड़ देंगे वापसी पे। हाशिर साहब इतने थके हुए थे कि हाशिर ने काम करा और यहीं पे ही लेट गए, सो गए। हमें पता ही नहीं चला, हम लोग अंदर बैठे हुए थे। मैंने कहा देखिए हाशिर ने काम कंप्लीट कर लिया, देखा तो हाशिर साहब तो काम वाम करके और यहीं लेटे और सो गए, जिसकी वजह से मैं और अरमान हम बाहर नहीं जा सके। जो हमें काम करने थे वो हम कर नहीं सके, क्योंकि अरमान ने कहा कि नहीं मम्मा मैं अकेले नहीं रुकूंगा और हाशिर को तो हम इस तरह सोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि छोड़ो आप लोग सब घर पे रहो, मैं पैदल जाता हूँ और जाके जाऊँ जल्दी से ये सारे काम कर कर आ रहे। तो मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, आप सब्ज़ी लेके मत आए, सब्ज़ी मैं कल खुद ले लूँगी, क्योंकि मुझे कुकिंग ऑयल भी लेना था और जो ना मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी। मैं सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से लेती, मुझे मैं जो हूँ वो बैंगन भी लेती, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बैंगन खाने को मना करते करते बादी होता है, उनसे बीपी वगैरह हो जाता है ये वो। अल्लाह का शुक्र अब तक तो हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी खा के ना घबराहट टाइप की हो जाती थी, गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो ना। खैर बहरहाल तो मैंने कहा चले मैं खुद मॉर्निंग में ले लूँगी सारी चीज़ें जाकर, आप बस जाना मेरे 2 काम करते हैं, ATM चले जाएँ। दूसरा ये कि अरमान की जाना शीट लानी थी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो मैंने कहा वो ला दें क्योंकि कल इसके स्कूल में इसको चाहिए। तो ये चले गए हैं और मैंने यहाँ से लाइट बंद कर दी। हम लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं, बस हस्बैंड आते हैं उनका वेट कर रही हूँ, आने वाले होंगे वो थोड़ी सी। मैंने उनसे कहा बस आप बेकरी आइटम ले आइएगा, केक रस खाने का दिल चाह रहा था, कोल्ड ड्रिंक का दिल चाह रहा था एज़ यूजुअल, और मैंने कहा साथ में ब्रेड और अंडे भी ले आइएगा। मैं कहा ये आइटम आप लेकर आ जाएँ, बाकी मैं इंशाल्लाह कल ले लूँगी। और अरमान साहब जो है अभी जाग रहे, सोए नहीं है। हैरत है कि अरमान को नींद, वरना अरमान आजकल हमारे सबसे पहले सो रहे हैं, इनके 7 बजे अरमान सो जाता है। अरमान मगरिब की नमाज़ भी अक्सर अरमान की निकल जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज उन्होंने सारी नमाज़ें अदा करी हैं। और ये बैठे हुए, जो मैं आप लोग को सुबह में फैलावा दिखाती हूँ ना कि हमारे ये एक्सटेंशन वायर रखा हुआ है और ये सब चीज़ें फैली हुई, तो ये अरमान साहब की बदौलत होती है यहाँ पर। मैं तो बिल्कुल भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करती, मुझे तो इतना बुरा लगता है। बहुत बड़ा इसका वायर है, हमने घर में ही जाना, मेरे बहनों ने इसका वायर बनाया था, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हमारे अरमान तो करते हैं ना यूज़, अब क्या करें। अब इनके पापा आ जाएंगे तो फिर मैं हाशिर को यहाँ से उठवाती हूँ, क्योंकि हाशिर मुझसे नहीं उठाया जा रहा है और हाशिर जो है ना खूब गहरी नींद में सो रहे हैं। तो बस इनके पापा आते हैं तो उनको बोलती हूँ तो वो उठाएंगे। और ये चिड़ियाँ समझ रही हैं कि सुबह हो रही है, क्योंकि चली गई हमारी लाइट
और मैं यहाँ पे भरने के लिए आई थी टंकी। आज पानी आ रहा है लाइन का, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो है ना वो एकदम लाइट चली जाएगी तो जो है ना वॉल खुला रह गया और जो है ना ऊपर से टंकी भर गई तो सारा पानी वो गैलरी में ऊपर से गिरने लगा। जल्दी से मैं भाग कर आया, जब मुझे आवाज़ आई ना चिड़ियों की चू चू करने की तो मैं आई, शुक्र है कि कपड़ा भी ऊपर से ढका हुआ था तो इनके ऊपर बस 1-2 ही कतरे आए थे कपड़े के ऊपर ही, तो मैं जल्दी से आई, मैंने इनको हटाया और जो है ना वो पानी भी गिर गया। अरमान ने भी थोड़ा आगे करा तो इनकी अंदर ट्रे में ना पानी गिर गया, तो मैंने कहा चले रहने दें, लाइट तो गई हुई, सुबह से ही करूँगी। तो पता है कि क्या समझ रही है, समझ रही है कि मोबाइल की लाइट खुली हुई ना तो ये समझ रही है कि मॉर्निंग हो रही है और ये फ़ौरन नीचे उतर कर आई और दाना खाने लगी। और देखें किस कदर पानी जो है ना हमारे यहाँ गैलरी में ऊपर टंकी से टपक रहा है। खैर बाहर लिए तो अब सुबह ही साफ़ होगा रोशनी में। और ये खाना खा रही है ऊपर जा रही है, खाना खा रही है ऊपर, खाना खा रही है और ये ऊपर जा रही है, खाना खा रही है ऊपर जा रही है। तो भाई ये हमारी ज़ारा को बहुत पसंद है। ज़ारा देखिए मैंने भाई चुड़ियाँ दिखाई हैं, जाइए पापा आए। तो बाहर लिए समझ रही हैं कि इनकी मॉर्निंग हो गई और ये जना अपना जना नाश्ता वाश्ता कर रही हैं। तो चलें अब हस्बैंड आ गए, मैं भी जाके इनको देखूँ। इंशाल्लाह जल्दी लाइट आ जाएगी, तो 8:30 हुए हैं तो 8:30 बजे गई तो इंशाल्लाह आ ही जाएगी जल्दी। वही आ गई है अरमान की कंप्यूटर शीट, कंप्यूटर एंड पार्ट्स। देखिए इसमें अंदर अरमान कंप्यूटर, प्रिंटर, LCD मॉनिटर, CPU, हार्ड डिवाइस, हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड, स्कैनर सब कुछ ही मौजूद है। माउस, CD ROM और पावर प्लग है, हर चीज़। देखें ये ऐसी चाहिए थी ना आपको जी, ठीक है। सारे पार्ट्स जो है ना कंप्यूटर के सारे मौजूद है। ब्रेड भी आ गई है, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। केक रस लाए हैं? हाँ भाई केक रस भी आ गया। और पता है मुझे बाद में याद है कि हाँ सुबह ही तो पापे लेकर आए। अब मैंने इन लोगों से बोला पापे कल मत खोलेगा, मॉर्निंग में पापे परसों खाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, कपड़े वगैरह तो बच्चों के सब आ रहे थे। अब लाइट गई तो पता नहीं लाइट कब तक आएगी, और लाइट जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से तो यही अच्छी उम्मीद है। बहरहाल अभी गए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 10-15 मिनट ही हुए लाइट को। इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, मैं आपके बैग में रख दूँगी, बुक के अंदर आप तो उल्टे से रख दें कभी अंधेरे में। तो भाई करते हैं यहीं पे हम व्लॉग को एंड, क्योंकि अब लाइट में क्या ही दिल चाहेगा बनाने का। मच्छर इधर से उधर घूम रहे हैं क्योंकि गैलरी के दरवाजे खुल चुके हैं। जब लाइट आएगी तब हम लोग व्लॉग बनाने शुरू करेंगे। नहीं बस अब हम जो है वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो भाई चलते हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दें और जो है वॉच टाइम भी मेरा पूरा हो जाए। तो भाई मोर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपनी इस बहन को सपोर्ट कर दें ताकि जल्दी से जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अल्लाह हाफिज़।